भक्तों की जो बुआ हैगी कंगना रनौत, उसने एक लड़के के ऊपर जूता रखा हुआ, उसने भगवा कलर का पहना हुआ है। झांसी की रानी किसे कहते हैं? झांसी की रानी का अपमान कर रहे हैं आप, ध्यान रखना, केस कर दूंगी आप पर मैं केस। रानी मेरे धर्म से आती है, सनातन धर्म से, और मेरे समाज से आती है, ब्राह्मण समाज से। अगर आपने दोनों की तुलना की, कंगना रनौत की, सुन लीजिए, कंगना रनौत की, और आपने उनकी तुलना की दोनों की, सुन लीजिए, अगर आपने उनकी दोनों की तुलना की तो मैं आप पर मुकदमा कर दूंगा। सॉरी, आपने तुलना की ना? नहीं, आपने कैसे की कि वो झांसी की रानी है? आप माफी मांगे, वरना मैं आप पे ऑन कैमरा केस कर दूंगी, ध्यान रखना। आप सॉरी बोलिए, आपने कैसे झांसी की रानी की और इसकी तुलना की? जबरदस्ती क्यों? आपकी गलती नहीं है इसमें। कंगना रनौत घर से भाग कर आने वाली, और आप उसकी तुलना झांसी की रानी से कर रहे हैं। झांसी की रानी ने देश के लिए बलिदान दिया, इसकी तरह भाग करके नहीं आई है, इसकी तरह जो है ना तलवे साफ करके नेताओं के वायु सुरक्षा नहीं ली थी झांसी की रानी ने, समझा? वो लोग भी मूवी का विरोध कर रहे हैं, क्या उनसे ये पूछना, स्मृति ईरानी ने भगवा रंग की बिकनी पहन करके कैटवॉक किया था, क्या उन्होंने विरोध किया? मनोज तिवारी एक हीरोइन को कपड़े पहना रहे, और रवि किशन एक हीरोइन को कपड़े पहना रहे भगवा रंग के, क्या उनका विरोध किया? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए पूनम पंडित। इनसे जुड़े हुए जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से जो है पठान मूवी का कंट्रोवर्सी चल रहा है, आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर बवाल मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि हम मूवी नहीं देखेंगे, लोग कह रहे हैं बायकॉट कर रहे हैं। वजह क्या है कि भगवा बिकनी जो दीपिका पादुकोण पहन के डांस करे। तो हमारे साथ यहाँ पे पूनम पंडित है, जो कि सनातनी है, हिंदू है ना आप? सनातनी हूँ, हिंदू आप हैं? अच्छा, हिंदू नहीं है आप हैं। भगवा बिकनी का जो है क्या नाम, जो दीपिका पादुकोण ने पहना है, उसका कंट्रोवर्सी चल रहा है पूरे देश में। लोग कह रहे हैं कि हमारा जो भावना हाथ होता है, आपका ही भावना हाथ हुआ। देखिए, भगवा बिकनी पहनी है एक सनातन धर्म की बेटी ने ही, ठीक है, दीपिका पादुकोण ने। लेकिन यहाँ मुद्दे अलग हैं। यहाँ दीपिका का विरोध नहीं हो रहा, यहाँ विरोध हो रहा है शाहरुख खान का, जने के बिकनी शाहरुख खान ने। देखिए, मैंने पिक्चर नहीं देखी, सिर्फ मैंने फोटो देखी है। क्या शाहरुख खान ने पहनी है बिकनी? शाहरुख खान ने पहनी? हूं ना करा, बताइए जा। उसमें एक्टर है ना, एक्टर ने पहनी, रोल वो कर रहे हैं। अभी सब चीजें, जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर, सब कुछ सब सनातनी है। कहीं ना कहीं पीछे के रास्ते से जो टारगेट किया जा रहा है, सनातन धर्म को ही किया जा रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है। और जो लोग इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, इनका जो है चूल्हा चौके बर्तन खाना पीना सब इन्हीं झंझटों से चलता है, जो कि वो चला रहे हैं। समझना सिर्फ हम लोगों को है। जब ऐसी चीजें हो ही जाती हैं, तो तुम क्यों सेंसर बोर्ड में पास कराते हो ऐसी चीजें? सेंसर बोर्ड बना है ना एक सरकारी, सेंसर बोर्ड का मतलब क्या होता है? वो देख करके सब चीजें पास करता है ना, तो इसका मतलब इनकी नजरों में सेंसर बोर्ड भी कुछ नहीं है, तभी तो इस तरीके की चीजें हो रही है। आप सनातनी है, हिंदू है, लेकिन आपका जो है हृदय में मुझे उबाल नहीं मार रहा है जो आप मेरी तो सच्चे हिंदू नहीं आप। मेरी तो सच्चे और झूठे का सर्टिफिकेट तू ले रहा के, तू सर्टिफिकेट बाटल लगा जा। हमारी आहत तो भावनाएं तब भी नहीं हुई थी जब मनोज तिवारी जी छम्मा छम्मा कर रहे थे भगवा रंग के कपड़े पहना करके हीरोइन को। हमारी भावनाएं आहट जब भी नहीं हुई थी जब जो है रवि किशन खटिया सटा रहे थे भगवा रंग के कपड़े पहनाकर हीरोइन को। हमने तो तब भी नहीं कुछ बोला था, इसलिए हम अब भी नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि इस तरीके की चीजें, स्मृति ईरानी है, वो बिकनी में उनकी फोटो वायरल हो रही है, हम तो उनको भी नहीं बोल रहे, क्योंकि ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। वो बिकनी पहने, किस रंग की पहने, किसकी ना पहने, हमें क्या लेना देना इनके कपड़ों से। हम देश के मुद्दे उठाने के लिए, हम जाने किस लिए जाते हैं? हम देश के मुद्दे उठाते हैं, हम गरीबों के साथ खड़े रहते हैं, उनके मुद्दे उठाते हैं, हम किसानों के मुद्दे उठाते हैं, हमें लोग इसलिए जानते हैं। लेकिन हम लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? तो इनसे ये पूछो, इनसे पूछो ना, आप सवाल लेने हमसे आ जाते हो। आप इनसे अंधभक्तों से भी पूछो ना कि क्यों आप विरोध कर रहे हो। हमने पूछा, कह रहे हैं हमारा भावना हाथ हुआ है। भावना आहत जब नहीं हुआ जब रवि किशन जब नहीं हुआ, ये नहीं पूछा आपने, जब नहीं हुआ ये पूछा कि नहीं पूछा? स्मृति ईरानी बिकनी पहनी, तब भावनाएं आहत नहीं हुई। लॉकअप सुन लीजिए, अभी लॉकअप शो आता है नया, अंधभक्तों की बुआ जो है जूता रख रही है भगवा रंग के, कंगना रनौत जो है रख रही है, वो जूता रख रही है। आपने देखा नहीं वो लॉकअप शो आता है, उसमें रख रही है ना भगवा रंग के कपड़े पे जूता, तब इनकी भावनाएं नहीं आहत हो रही। झांसी की रानी किसे कहते हैं? झांसी की रानी का अपमान कर रहे हैं आप, ध्यान रखना, केस कर दूंगी आप पर मैं केस कर दूंगी। वो लोग कह रहे हैं, अरे वो लोग कह रहे हैं मेरे धर्म से आती है, सनातन धर्म से, और मेरे समाज से आती है, ब्राह्मण समाज से। अगर आपने दोनों की तुलना की, कंगना रनौत की, सुन लीजिए, कंगना रनौत की, और आपने उनकी तुलना की दोनों की, सुन लीजिए, अगर आपने उनकी दोनों की तुलना की तो मैं आप पर मुकदमा कर दूंगी, ध्यान रखना। नहीं, आप तुलना कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कि वो झांसी की रानी है। झांसी की रानी की पैरों के बराबर जो धूल उड़ती है ना, उस धूल का कण नहीं है कंगना रनौत। समझ में आया? जब एक बेटी का बलात्कार होता है, जब कंगना रनौत नहीं बोलती है, किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी बताती है, समझ में आया? और देश के किसानों के लिए, देश की जनता के लिए झांसी की रानी ने अपना बलिदान दिया है। जब सारे के सारे कहते हैं ना खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, जब सारे मर्दों ने पगड़ी नीचे अपनी घेर दी थी, जब लड़ी जनानी थी, ठीक है, झांसी की रानी वो है।
तो आपसे मैं कह देती हूँ कि आप तुलना मत करना। हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सब कर दूंगी आप पर, ध्यान रखना। हाँ, लेकिन अगर अब रवि, सॉरी आपने तुलना की ना, नहीं आपने कैसे की कि वो झांसी की रानी है? आप माफी मांगे वरना मैं आप ऑन कैमरा केस कर दूंगी, ध्यान रखना। आप सॉरी बोलिए, आपने कैसे झांसी की रानी की और इसकी तुलना की? जबरदस्ती क्यों? आपकी गलती नहीं है इसमें, आपकी आप क्या योगदान सोशल मीडिया तुमसे ज्यादा चलाती हूँ, जितने तुम चैनलों पे वीडियो डालते हो तुमसे 4 गुना ज्यादा चलाती हूँ। तुम ये बताओ, आपने सुना नहीं है? रानी का क्या आपने सुना नहीं? झांसी की रानी का सुनने से कुछ नहीं होता, सुनने से कुछ नहीं। तुम भी बोलोगे, पत्रकार हो, पत्रकार की तरह देश को भ्रमित नहीं करो। हम पत्रकार की तरह रहो भाई। रावत को एक्टर मानते हैं, एक्टर मानते हो ना, हम भी उसको एक्टर मानते हैं, लेकिन आजकल वो वायु सुरक्षा के घेरे में रोल किया है। झांसी की रानी ये कह सकते हो कि आप रोल किया है, ये कह सकते हो। अरे कितनी सारी जो है बॉलीवुड की कह सकते हो आप बॉलीवुड की, देश की झांसी की रानी। हाँ, आप बॉलीवुड की कहिए, ठीक है। देश में और भी लोगों ने झांसी की रानी के किरदार निभाए हैं। झांसी की रानी एक वो नाम है, वो बलिदान है देश के लिए। झांसी की रानी ने बलिदान दिया देश के लिए, आपको पता है। अब आप ये बताइए, घर से भाग करके कंगना रनौत फिल्म इंडस्ट्रीज में घुस गई, ठीक है, और अपने इंटरव्यू इतने बढ़िया बढ़िया देती है कि मैं ये भी पीती हूँ, मैं ये भी खाती हूँ। हमने कभी टिप्पणी की? नहीं ना, अपने आप ही बताती है ना कि हमने ये भी पिया है, हमने ये भी खाया है, नशीले पदार्थ अपने आप बताती है ना, लेकिन हमने कभी टिप्पणी नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो उसका निजी जीवन है। कंगना रनौत घर से भाग कर आने वाली, और आप उसकी तुलना झांसी की रानी से कर रहे हैं। झांसी की रानी ने देश के लिए बलिदान दिया, इसकी तरह भाग करके नहीं आई है, इसकी तरह जो है ना तलवे साफ करके नेताओं के वायु सुरक्षा नहीं ली थी झांसी की रानी ने। समझ आया आपको? अरे एक महिला, मैं तो बिल्कुल बोल रही हूँ। क्यों महिला देश के किसान आंदोलन में जब उस औरत ने इतने ज्यादा आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया देश के अन्नदाता को, तब से मैं नहीं मानती। ठीक है, देश की बेटी है, और उस लहजे से बस हम उसका इतना ही सम्मान करते हैं जितना कि वो उसने देश में किसान आंदोलन में किसानों का किया था। स्मृति ईरानी का भी जो है क्या नाम है, कैटवॉक करते हुए जो है उनका एक वीडियो फोटो वायरल है, जिसमें भगवा कपड़ा पहन करके लोग उस पर भी जो है आप जैसे लोग जो है आपत्ति जता रहे हैं। मैंने तो उस पर भी आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि वो उसका निजी जीवन है भाई। स्मृति ईरानी जो है उनका निजी जीवन है, उन्होंने भगवा पहना, बिकनी पहनी, कैटवॉक कर रही है। मैंने देखा है वो वीडियो, कुछ लोगों ने मेरे को भी भेजा है कि आप इसको अपने उस पर डालिए ये वो, लेकिन वो उसका भी अपना निजी जीवन था। मैं तो उनको भी नहीं बोला भाई, मैंने तो उनको भी गलत नहीं बोला। क्यों बोलूं मैं गलत भाई? वो उसका अपना पर्सनल लाइफ है, वो कुछ भी रंग का बिकनी पहने, कुछ भी पहने, हमें कोई लेना देना नहीं। हमें दिक्कत तकलीफ यह है जब बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं, किसानों को आतंकवादी कहा जाता है, किसानों पर इतनी ज्यादा अत्याचार होते हैं, किसानों पर डंडे बजाए जाते हैं, ठीक, हम तब वो नहीं बोलती हैं। हम जो उनकी बात का विरोध करते हैं, हम उनकी गलत बात का विरोध करते हैं, हम उनके कपड़ों का विरोध नहीं करते हैं, नहीं हम करेंगे। हम किसी की पर्सनल लाइफ में ज्यादा दखलंदाजी नहीं देते। साथ हैं देखिए, मैं इतना जानती हूं कि मेरा सनातन धर्म किसी रंग का मोहताज नहीं है। भगवा बिकनी के साथ मैंने आपको क्या बताया? आपने सुना नहीं? शाहरुख खान के साथ आपने सुना कि नहीं सुना? सुना कि नहीं सुना? जब आपने सुना कि नहीं, आप मुझे इतना बताइए, शाहरुख खान को क्यों पिक्चर बनाने दी? जब देखिए, मैं तो ना विरोध करती हूँ कुछ, मैंने तो नहीं विरोध किया एक बार भी पठान मूवी का। मैं इसलिए समर्थन में हूँ क्योंकि सेंसर बोर्ड से पास क्यों कराई पिक्चर। जब पास कराई है, अब जितनी पे कैची चलेगा उसका भी मैं तो समर्थन करूंगी, नहीं चलेगा मैं तो जब भी करूंगी, क्योंकि एक बार सेंसर बोर्ड ने पिक्चर को पास कर दिया ना पास। सेंसर बोर्ड में कोई अनपढ़ लोग नहीं बैठे होते, काफी समझदार लोग बैठे होते हैं, वही पास करते हैं। कुछ हिंदू संगठन है वो कह रहे हैं हम अपना जो है सेंसर बोर्ड बनाएंगे, हिंदू सेंसर बोर्ड रहेगा, जिसमें कि जो बाबा वगैरह बैठेंगे, कौन सी सीन मूवी में रहने चाहिए, कौन सी नहीं रहने चाहिए, उसको हम कट करके। चलिए, मैंने मान लिया। वैसे तो सरकारी एक सेंसर बोर्ड है, सबको पता, वहीं से पिक्चरें पास होती है। और जो है दूसरी बात, अब जो है ये बता रहे हैं आपकी धर्म सेंसर बोर्ड खोल रहे हैं, क्या फिर मुस्लिम भी खोलेंगे? क्या सिख भी खोलेंगे? क्या इस्लाम भी खोलेंगे? क्या ईसाई भी खोलेंगे? क्या बौद्ध, पारसी, जैन सभी लोग फिर एक सेंसर बोर्ड खोलेंगे? अगर देश में इतने सेंसर बोर्ड खोल जाएंगे, जो सरकारी चल रहा है उसका क्या होगा? क्या होगा फिर उसका? ये बताइए आप मुझे। कुछ काम ही नहीं रह जाएगा। फिर ये चीजें हमारे पास किसका विरोध करेंगे? किसका? जो ये कह रहे हैं कि हम अपना पर्सनल सेंसर बोर्ड। देखिए, वो हो सकता है उन पे ज्यादा पैसा हो, वो खोल ले भैया, हमारी तो नहीं है इतनी खोलने की। वो अब वो खोले ना खोले, सरकार उनको अनुमति दे ना दे, हम कौन होते हैं उनका विरोध करने वाले भाई? विरोध कर रहे हैं उसका क्या कहेंगे? मैंने उसके बारे में क्या कहेंगे? वो कौन लोग हैं? किस चीज का विरोध कर रहे हैं? पठान मूवी हम नहीं देख रहेंगे। देखिए, जो लोग भी मूवी का विरोध कर रहे हैं, क्या उनसे ये पूछना, स्मृति ईरानी ने भगवा रंग की बिकनी पहन करके कैटवॉक किया था, क्या उन्होंने विरोध किया?
मनोज तिवारी एक हीरोइन को कपड़े पहना रहे और रवि किशन एक हीरोइन को कपड़े पहना रहे भगवान के, क्या उनका विरोध किया? अंधभक्तों की जो बुआ हैगी कंगना रनौत, उसने एक लड़के के ऊपर जूता रखा हुआ, उसने भगवा कलर का पहना हुआ है। सुन लीजिए, अरे लॉकअप शो अभी आता है, पुराना नया कुछ नहीं होता है, पुराना नया भावनाएं धर्म, सुनिए धर्म भी तो हमारा पुराना है ना, हमारा सनातन धर्म बहुत पुराना है, समझ गए आप? सभी धर्मों से पुराना सनातन धर्म है। जब हमारा धर्म पुराना है तो हम भी पुरानी बातें करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? हम करेंगे कि नहीं करेंगे पुरानी बातें? फिर हम पुरानी बातों का करेंगे ना जिक्र। रवि किशन के बारे में आप रवि किशन को टारगेट कर रहे हैं, उसके बाद क्या नाम है निरहुआ का टारगेट, वो लोग संस्कारी लोग हैं। अच्छा नेता है। अच्छा, वो अगर अच्छा अगर हम भाजपा में जो चले जाते हैं वो संस्कारी हो जाते हैं क्या? क्या उन्होंने ये काम किया कि नहीं किया? ईडी आईबी जांच से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी संस्कारी है नहीं है। अगर वो संस्कारी होते तो जब एक बेटी को उल्टा सीधा गाली गलौज दिया जा रहा था दीपिका पादुकोण को, है तो हमारे देश की, है उनकी फिल्मी दुनिया की, लेकिन उन्हें कुर्सी से प्यार है, वो तो मीडिया परिवार का भी नहीं सम्मान करते, तो वो एक बेटी के साथ में खड़े तो होते। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि दीपिका भी ब्राह्मण इसलिए आप उसका समर्थन कर रहे हैं। देखिए मैं तो देश की हर बेटी का, देखिए मैं ब्राह्मण हूं लेकिन मैंने कभी किसी की जात बिरादरी धर्म देख करके किसी बेटी का समर्थन नहीं किया। मैंने ये समर्थन किया कि वो देश की बेटी है, समझ में आया? मैंने दलित की बेटी का भी समर्थन किया। शाहरुख खान आपको नहीं पता क्या है? इसका मतलब आप देश में रहते हो, देश में नहीं रहते, देश में पाकिस्तान के हैं। देखिए शाहरुख खान की बीवी कौन है? गौरी खान कौन है? हिंदू है ना, सनातनी अब थी ना सनातनी, तो फिर ये विरोध किसका कर रहे हैं? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। किसका विरोध कर रहे हैं? अभी भी हिंदू धर्म को मानती, सनातन धर्म को मानती है। गौरी खान सनातन धर्म को मानती है ना? शादी करने के बाद शाहरुख खान के तब भी मानती है वो तो। चलिए बात को खत्म करते, मूवी हिट जाएगी। मुझे क्या पता, जनता बताएगी, जनता बताएगी। नहीं देखिए जनता बताएगी, मेरे से भी और ज्यादा बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं। जाएगी, हाँ नहीं मुझे क्या पता जाएगी कि नहीं। अभी मैं तो नहीं, मैं वो वाली ब्राह्मण हूँ जितनी मैं जरूरत है, मैं ये सब नहीं जानती देखना कि आगे का भूतकाल भविष्य काल, ये सब देख लो, मैं ये नहीं जानती देखना। चलिए